हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी बजे हैं सुबह के 9:21 और अभी मैं यहाँ पे गेहूँ डाल दी थी सूखने के लिए, जो कि अभी मैं डाल चुकी हूँ। वैसे तो मम्मा डाल रहे थे, पर फिर मम्मा गौशाला चले गए काम करने के लिए, तो मैंने ही डाल दी यहाँ पे। ये देखो। और बाकी दूसरी साइड को लगाया मम्मा ने कपड़े धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने के लिए। तो यहाँ पर मेरे मम्मा भी आ गए हैं गौशाला से। अब इनको घास लाना है। देखो इतनी चिपलन हुई है ना गाइस यहाँ पे नीचे, इतनी सारी। हॉस्पिटल किसके साथ? बस पापा के साथ। सो गाइस कल मम्मा और पापा ने हॉस्पिटल भी जाना होगा, क्योंकि मम्मा ने भी अपनी बाजू चेक करानी थी और पापा जी ने भी अपनी टांग चेक करानी थी, और हाथ जो फ्रैक्चर हुआ है वो चेक कराना था। तो वो दोनों चेक कराने के लिए दोनों ने ही जाना है साथ में। कब किसी मेरी मम्मी वेट करी थी, वैसे 1 महीने के बाद बुलाया था मेरी मम्मा को। तो पहले पापा जी को 1.5 महीने के बाद बुलाया था, तो इन्होंने 2 ही महीने कर दिए हैं दोनों ने। तो क्योंकि बीच में वो गेहूं वगैरह का काम चल पड़ा ना, नानी हुई, तो फिर वहाँ पे चले गए। फिर उसके बाद फिर सोलन चले गए हम, तो उसमें फिर ये रह गया, हॉस्पिटल जाना रह गया। तो अभी कल जाएंगे ये हॉस्पिटल को। और इतनी चिफलन है ना गाइज यहाँ पे नीचे, यहाँ पे अभी मेरी मम्मी गिरते गिरते बची है, एक दिन मैं गिरते गिरते बची थी। और मैं आपको घिये बताती हूँ, ये देखो कितने सारे, इतनी बड़ी बेल गई है ना। फूल तो लग रहे हैं, पर पता नहीं क्यों इनमें घिये नहीं लग रहे। ये देखो फूल ही लग रहे हैं, अभी गेहूँ नहीं निकल रहे। गेहूँ पागल हुई हूँ मैं तो, पता नहीं गेहूँ का ही ख्याल आ रहा है मुझे तो गाइस, पता नहीं क्यों। तो देखो घिये नहीं निकल रहे, फूल ही निकल रहे हैं बस। पता नहीं कब निकलेंगे घिये। अभी इनको झूण भी देना पड़ेगा। झूण मीन्स, तो झूण का मतलब होता है ये जो बेल है ना, इसको मतलब एक डंडा यहाँ पे खड़ा करना, फिर उसके बाद इसको उस डंडे के ऊपर मतलब बेल को चढ़ा देना, ताकि जो घिये है ना वो थोड़ी ऊंची वाली जगह पे लगे और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं फिर, और काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। वैसे तो मेरी मम्मी इधर चढ़ा रही थी हमेशा की तरह इस वाले पेड़ पे, पर फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं क्या, इधर मत चढ़ाओ, नहीं तो फिर से वही गलती लगी थी मेरी मम्मी करने। इनको जितना मर्जी समझा लो, बड़े लोग को अपनी मनमानी करते हैं। और साथ में यहाँ पे साग भी लगा हुआ है। किस चीज़ का साग बोलते हैं मम्मा इनको? किस चीज़ का साग बोलते हैं इनको? ये चुलाई का साग। ये भी काफ़ी हो गया, और इसकी इतने टेस्टी मतलब भल्ले टाइप बनते हैं ना, भल्ले जैसे बनाए जाते हैं इनके, बहुत टेस्टी बनती है इसके। आह मज़ा आ जाता है। पतरोड़ बोलते हैं हम तो, पर वैसे समझा जाए, आपको समझाया जाए तो उस वे में भल्ले ही समझ लो, कि मतलब भल्ले बनाए जाते हैं मस्त से, बहुत टेस्टी बनते हैं। और गाइस ये और मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरे और मेरी आमा के, हम दोनों की इतने ज़्यादा फेवरेट है ना ये कि पूछो मत। और बाकी यहाँ पे मिर्ची, घिये की तो आपकी कमी ही नहीं दिखाई देगी। ये देखो यहाँ पे भी लग गए हैं उगने, यहाँ पे मतलब पूरा तो एरिया ये घिये से ही भर गया है। और यहाँ पे है मिर्ची, जिसको पानी नहीं दिया है बेचारी, पानी नहीं मिला इसको कितने दिन तक। और यहाँ पे धनिया वो भी पक रहा है, ये देखो काफ़ी धनिया हो जाएगा। और गाइस मुझे लगा था इस बार अखरोट लगेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अखरोट के जो लगते हैं ना फूल जैसे टाइप, वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। फूल टाइप मतलब ऐसे कुछ झांझर टाइप कुछ ऐसा लगता है, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। पर अब जब ये बड़े हुए ना इतने बड़े बड़े, तो अभी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये पीछे पूरा पेड़ अखरोट का ही है। वैसे तो पापा जी ने आधी टहनियाँ इसकी तोड़ भी दी है, मतलब काट दी है, पर फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। फिर से वो पेड़ इतना बड़ा भरा भरे दिख रहा है। अगर वो नहीं काटी होती तो और भरा भरी दिखना था। उस साइड को काटी है तो उधर को भी भरा भरा दिखना था। बाकी अभी इस साइड को काफ़ी ज़्यादा है। मैं दिखाती हूँ आपको अखरोट, ये देखिए, ये रहा। अब इनको तोते से बचाना पड़ेगा, नहीं तो तोते तो सारे अखरोट खा जाते हैं। हमारे पिछली बार भी सारे अखरोट खा गए थे। ये देखो इधर भी है, इधर भी है, दो इधर भी है। हाँ नीचे नीचे लगे हैं ज़्यादा, ऊपर थोड़े थोड़े ही हैं। अब बचा के रख रहे हैं, नीचे नीचे लगेंगे क्योंकि इस बार बहुत बड़ा पेड़ है गाइस, बहुत बड़ा। मैं बोल रही थी अपनी मम्मी को, मैं क्या एक काम करना, यहाँ पे या जहाँ पे कपड़े सुखा रहे हैं ना, यहाँ पे
सुखा नहीं मतलब धो रहे हैं। इस एरिए पे एक बेड लगा देना, चारपाई टाइप हमारे पास है, एक चारपाई, एक या दो चारपाई हैं, तो वो लगा देना मैं क्या यहाँ पे, और आराम से दिन में यहाँ पे सोए भी रहना। और अगर तोते की आवाज़ सुनाई दी तो उनको फिर गुलेल से मतलब भगा भी देना उनको। आमा को नहीं बोल रही मैं, आपको बोल रही हूँ मैं। आमा तो करती ही नहीं है, आमा पूरी दिन बाहर होते हैं गाइस, पर फिर भी भगाते ही नहीं है, भगाते नहीं है, और आमा से डरते भी नहीं है, पता नहीं क्या है। तो इसलिए मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी, मैं क्या ये वैसे भी पिछली वाली साइड है, हमारा घर देखो उस साइड को है, तो ये इस साइड को है, पीछे वाली साइड को, तो मैं क्या यहाँ लगा देना आप, यहाँ पीछे जैसे यहाँ पे लगा देना आप चारपाई। और दिन को वैसे भी यहाँ पे ठंडी हवा चली होती है, इसी अखरोट के पेड़ की इतनी अच्छी ठंडी हवा होती है ना गाइस। जिस टाइम पे हमारे घर का काम चला था ना, उस टाइम पे मैं यहाँ पे सोती थी, यहाँ पे एक चारपाई लगाई होती थी हमने, तो दिन को हम यहाँ पे सोया करते थे, या तो मैं नीचे बेड ऐसे बिस्तरा मतलब बिछा के कुछ ना कुछ बिछा के नीचे सो जाती थी, मैट वगैरह बिछा के। इतनी ठंडी हवा आती थी ना यहाँ पे, मतलब इतनी अच्छी ठंडी हवा होती थी ना गाइस उस टाइम पे, इतनी अच्छी, मतलब मज़ा आ जाता था यहाँ पे दिन को सोने का। ना पंखे की टेंशन, ना बिजली मतलब खर्च होने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं, आराम से मस्त यहाँ पे ठंडी हवा में सोए रहो। इतनी अच्छी हवा आती है इस साइड को, इसी अखरोट के पेड़ की गाइस। तो अच्छा है अगर इधर लगा दें बेड पर, मुझे लगता नहीं है ये लगाएंगे। मैं आइडिया दे देती हूँ पर ये करना नहीं करना इनकी मर्ज़ी होती है, और नहीं करेंगे तो अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे गन्ने का पेड़ भी लगा है, ये देखो कितना बड़ा हो गया है ये। ऐसे पापा जी ने आधा ये भी निकाल दिया था, पता नहीं किसके काम चाहिए था, कुछ पता नहीं पूजा के लिए कि किस चीज़ के लिए, तो ये निकाल दिया था थोड़ा सा, पर फिर से बढ़ गया। तो बहुत सारी चीज़ें लगी हैं अब यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अभी मेरी मम्मी ने भिंडी भी लगानी थी यहाँ पे एरिया खाली है ना, यहाँ पे लगानी थी भिंडी। अब पता नहीं कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, देखते हैं कब तक लगाते हैं। ऐसे तो आज बोल रहे थे लगाने को, पर कपड़ों का काम पड़ गया है, फिर नहाना धोना खाना वगैरह, फिर क्या ही लगाएंगे, मुझे नहीं लगता। तो देखते हैं, अगर लगाते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, अगर नहीं लगाते तो भी फिर तो आपको पता लग ही जाएगा। इस घर वालों को ना बेले नज़र नहीं आनी चाहिए। मेरी मम्मी मेरे को कपड़े सुखाने के लिए भेज रहे थे ऊपर छत के ऊपर, मैं क्या बहुत ज़्यादा धूप है, मेरे से नहीं जाता। फिर मम्मी बोलते तब ये काम नहीं करना, तो बर्तन धो दे अंदर जाके। तो मतलब कुछ ना कुछ काम देना ही होता है इन बड़े लोगों को। अभी इधर थोड़े से बर्तन थे धोने को, तो इनको धो लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस यही है ज़्यादा। सो गाइस अभी बर्तन वगैरह धो लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम घास लाने के लिए। और अभी गाइस 9:30 बजे हैं सिर्फ, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ऐसा लग रहा आग लगा दी है मेरे शरीर को, इतनी गर्मी लग रही है। और यहाँ की गर्मी ना इतनी गंदी होती है गाइस, मतलब चिपचिपी, बहुत गंदी सी गर्मी होती है। अब तो मुझे कई दिनों से ऐसी 3-4 दिनों से ऐसी आदत पड़ी थी सोलन की मस्त मतलब वेदर की, क्योंकि वहाँ पे ना अगर धूप भी होती थी तो वैसी गंदी सी धूप नहीं होती थी, और बहुत चिपचिपी सी गर्मी भी नहीं होती थी। मुझे तो वहाँ पे गर्मी फील हुई भी नहीं, वैसे सच्ची में बोलूँ तो वहाँ पे मुझे गर्मी फील भी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मतलब गर्मी है ही नहीं, मतलब क्योंकि इतना अच्छा मौसम था वहाँ पे। और यहाँ पे जब आई हूँ ना, कल शिमला से थोड़े आगे ही पहुँचे थे हम, तभी मुझे फील हो रही थी गर्मी, और गर्मी वाली जो हवा थी वो फील हो रही थी। उससे पीछे बहुत अच्छा मौसम था, मतलब ठंडी ठंडी हवा, अच्छा वाला मौसम था, ठंडा ठंडा सा। और जैसे ही शिमला से थोड़े आगे पहुँचे ना, वहाँ पे तो इतनी गर्मी वाली हवा आ रही थी ना, गर्म गर्म सी हवा, मतलब बहुत गंदा हाल था, बहुत गंदा। वैसे वहाँ के लोगों के मज़े हैं, सोलन वालों के अभी तो मज़े ही हैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं सोलन में गर्मी भी काफ़ी होती है, पर मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि इतने दिन मैं रही तो वहाँ पे पंखे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, और काफ़ी अच्छा मौसम था वहाँ पे। और बुआ का जहाँ पे रूम है वहाँ पे तो चील वगैरह के पेड़, तो ठंडी हवा तो चली रहती है वहाँ पे, तो इतना अच्छा था। अब यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा पता नहीं नर्क में आ गई हूँ मैं, वहाँ पे इतना अच्छा लगता था। और वहाँ पे दिन को धूप भी होती थी ना, ऐसी चिपचिपी और ऐसी गंदी धूप नहीं होती थी, फील ही नहीं होती थी, बल्कि धूप भी है, अच्छा मौसम रहता था वहाँ पे दिन में धूप में भी। और बाकी इधर तो 9:30 बजे को ही ऐसे हाल है, तो फिर 12-1 बजे को तो पता नहीं क्या हाल होंगे गाइस। सो गाइस आमा जी को अपने कपड़े दिखा देते हैं जो हम सोलन से लेके आए थे, क्या क्या लेके आए थे वो दिखा देते हैं। ओह एक चीज़ तो रहेगी, मैंने तो क्या ही लिया, मतलब मेरे तो टॉप है, पर मेरी मम्मी ने वो टॉप सारे के सारे धो के रख दिए हैं, अब उसको बाद में ही दिखाऊंगी, पर अभी जो मम्मा ने चीज़ें ली है वही दिखा देती हूँ मैं अम्मा जी को। एक के कुर्ता है, ज़्यादा कुर्ते नहीं है। अच्छा नहीं, ये लेते हैं मम्मी है पकड़ाइया अपराध है।
कलर जा ही सका है ना। हाँ तो ठीक है। ये देखो गाइस, ये है कुर्ता। ये कुर्ता लिया मेरी मम्मी ने खुद के लिए 200 रुपये का। 200 ऐसा है। और लिए साथ में ये कंगन। ये खोलवा देख लो। मैं दिसे करा कि दो खोल ये बाल तो यहाँ भी बड़ा ट्रेंडिंग चल रहे थे। मैंने ले ही रखा मम्मी बोले में। उड़ी की दे पानी घर के जी लगे रहा क्या गाइस, फोन अंदर बेकार जो लग रहा है जो ये सुंदर लग रहा है। आकार जो पाओ थे तो उसे बोले बोले आजकल ट्रेंड पाओ ले बोले मां ही लेने की बैंक का लग रहा पर इधर लग रही ठंड ठंड आवाज उड़ा जाती है ना। मां ये के पहना ना मां पहना दो ठंड ठंड की आवाज आ रही है ज्यादा। कितनों का है? आवाज 4 कितनों का है? पर ऐसे मिले नहीं गाइस, ये तो ऐसे ही लेने थे। फिर उनमें सारा डिजाइन में मतलब यही अच्छा था तो फिर मैंने यही लिया। मतलब मम्मा को बोला कि ये लो। साथ में वो लिया था मंगलसूत्र 50 रुपए का। मंगलसूत्र था मैं था इधर खाना को ले क्या रखा? पाई रखा अंदर रख दिया। ये ले रखा दे वाला पाइने। उसके बाद ना गाइस वो जो मंगलसूत्र का डिजाइन है उससे ज्यादा अच्छा डिजाइन हमें जो ट्रेंडिंग चला हुआ है ना वैसा डिजाइन मिला था। वो भी 50 रुपए का ही था। पर मेरी मम्मी ने मना कर दी कि ले बैठी हूँ मैं, वैसे भी मैं पहनती ऐसे ढिंगले मिंगले तो क्यों। मैंने भी 3 टॉप लिए हैं और तो कुछ नहीं लिया। बता दूंगी अगर कभी। वैसे फोटोज वगैरह है उसमें मेरे। फोटो मैंने सब में ले लिए हैं एक को छोड़ के बस। सो गाइस वैसे मैं घास को जा रही थी पर एकदम से मेरी मम्मी ने बताया मुझे कि अंदर फ्रिज में कई दिनों से मैंगो पड़े हुए हैं, तूने उसका शेक बनाने की क्या करना है क्योंकि वो खराब तो क्या मतलब ऐसे सिकुड़ से जा रहे हैं तो तू कर। ऐसा नहीं है फिर बिल्कुल ही सिकुड़ जाए फिर खाने लायक भी नहीं रहे तो तब क्या करेगी। तो अभी बना दे उसका कुछ, क्या करना है तूने, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शेक बना देती हूँ। तो अभी मैं मैंगो शेक बना रही थी। फिर मेरे दिमाग में एकदम से ध्यान आया कि मैं क्या मैंगो शेक, चलो मैंगो शेक भी बन जाएगा उसका क्योंकि काफ़ी थे वो, 2 मैंगो थे वो। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या क्यों ना मैं मैंगो की आइसक्रीम भी बना देती हूँ साथ में। तो ये रही यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये रही यहाँ पे मैंगो शेक जिसको मैं अभी फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए, फिर शाम को पियेंगे आराम से। और ये रहा मैंगो की आइसक्रीम। तो जब मैं शेक बना रही थी तो इसकी थिक सी ग्रेवी बन गई थी, ये दिख रही होगी आपको, ये तो ज़्यादा ही थिक है। तो इसमें मैंने फिर थोड़ा सा और दूध ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या इसको फ्रीज़र में रख के इसकी अब आइसक्रीम बना देती हूँ, मैंगो आइसक्रीम। तो फिर अभी मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और फिर जब शाम को ये बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसी बनी, अच्छी बनी, टेस्टी बनी कि कैसी बनी। तो वह मैं आपको दिखाऊँगी। या फिर क्या पता दूध की कमी हो जाए इसमें तो फिर वो भी देखूँगी। और बाकी हमारे पास जो कप्स थे ना गाइस, वो फ्रीज़र के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे, जो ये वाला पार्ट यहाँ क्यों इसके अंदर ना वो बिल्कुल पैक ही हो गए हैं क्योंकि पूरा बर्फ़ जम गया ना। तो फिर उसमें तो मैं डाल नहीं सकती थी, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे कप्स में उसको डाल दिया, गिलासेस में, छोटे छोटे गिलासेस में डाल दिया। बाकी मैं पहले से जब भी मैं कुल्फ़ी बनाती हूँ तो मैं इनका यूज़ करती थी, बैम्बू की जो ये छोटी छोटी सी लकड़ी होती है उसका यूज़ करती थी मैं। तो मैंने सोचा मैं क्या क्यों ना आज भी इसका यूज़ करती हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि अगर ये बन जाते तो फिर खाने में मुश्किल हो जाती है कि इसको खाएं कैसे। तो फिर ऐसा होता है इसको डंडी को डाल के फिर वो उसी में फ्रीज़ हो जाता है पूरा आइसक्रीम, फिर उसके बाद ईजी होता है खाने में। तो अभी भी मैं इनका ही यूज़ करूँगी और शाम को बताऊँगी आपको कि वो कैसी बनी। उसके बाद मेरी मम्मी तो घास को निकल गए हैं, अब देखती हूँ मैंने जाना होगा तो जाऊँगी, नहीं तो फिर नहाना धोना करती हूँ और बस। अभी नहाई भी नहीं हूँ कब किसी में, तो इनको डाल देती हूँ फिर आपको दिखाती। तो कुछ इस तरह से मैंने इन डंडियों को लगा दिए हैं और अभी इनको फ्रीज़र में रखती हूँ, फिर शाम को आपको बताऊँगी कि यह कैसी बनी है। सो गाइस आज बनी है खाने में चने की दाल, साथ में चावल और यहाँ पे है सैलेड, खीरा और शाम की आलू की सब्जी। तो अभी हम खाना खा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया आज हम खाना खाने में, 12:47 हो गए हैं अभी
और अभी अम्मा भी नहाऊंगा। अभी मैं नहाई हूँ, इससे पहले मम्मा नहाए, अभी अम्मा जी ने और नहाना है मतलब अभी अम्मा जी ने भी नहाना है। तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं अगले काम। तो गाइस देखिए एकदम से ही मौसम ख़राब हो गया, बिल्कुल काले बादल आ गए। और इससे पहले तो इतनी तेज़ हवा लगी हुई थी ना, क्या बोले। हाँ जी, ये देखो, तो मैंने यहाँ पे गेहूँ इकट्ठे कर दिए। अब बस इसको उन बोरियों में डालना है, उधर जो बोरी दिख रही है और उधर भी है, तो उन बोरियों में डालना है अभी। पर कोई आए नहीं रहा मेरी हेल्प करने के लिए, ऐसे अकेले काम थोड़ी ना होगा मुझसे। अब मैं बोरी पकड़ूंगी या इसके अंदर डालूंगी, पर कोई आ ही नहीं रहा हेल्प करने के लिए। मम्मा भी अंदर चाय लग गए हैं बनाने पर, पहले ये काम कर लो। बाकी दादा को भी आवाज़ें लगा रहे हैं, पर दादाजी सुनती ही नहीं है, आ ही नहीं रहे, कोई भी नहीं आ रहा। मेरी मम्मी को पहले चाय बनानी है, भाई पहले इसका काम करते हैं ना, बारिश आ जाएगी एक बार, फिर उसके बाद रह जाएगा ये काम, और क्या फ़ायदा इसको इतने मतलब सुखाने का, फिर से ये गीली हो जाएगी। तो कोई आ ही जाए। मम्मा इसको कर लो पहले, लग गए छींटे गिरने। हाँ गाइस, बारिश लगी यहाँ पे, मेरा एक बूंद गिरी पानी की, बारिश की लगी गई। वैसे आ तो गए एक मेरी हेल्प करने के लिए। ये अब इनको डाल देते हैं इन बोरियों के अंदर, फिर उधर रखने हैं ये, तो डाल देते हैं इनको बोरी के अंदर। बस आज की दिन लगानी थी धूप की, और भी लगानी है और भी लगानी है धूप, अभी सूखने पर डिपेंड करता है। फिर इनको डाल